जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ नवरात्रि और प्रतिदिन की पूजा में आपके शरीर में हो रही हो ये 8 चीज़ें जो मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो आपके शरीर में देवी देवता आने वाले हैं। जी हाँ भक्तों, जितने मेरे काली माता के भक्त हैं और जितने मेरे अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, उन सभी भक्तों के साथ अधिकतर करके क्या होता है कि कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं जो भगत बनना चाहते हैं, देवी देवताओं को अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं सवारी रूप में, ठीक है, और वो उसी की पूजा पाठ मंत्र जाप साधना करते रहते हैं। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि सिंपल तरीके से देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं और उनके शरीर में भी देवी देवता सवारी रूप में आने लगते हैं। तो पहली बात तो देखिए, जिसको देवी देवता खुद चुनते हैं, सवारी भी उसी व्यक्ति के ऊपर आती है। और जो सवारी जिस व्यक्ति के ऊपर आने वाली होती है, तो उसके आने से पहले आपके शरीर में ये 8 चीज़ें होने लगती हैं, जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। अगर ये 8 चीज़ें आप लोगों के साथ हो रही हैं या इन 8 में से 1, 2, 3 कितनी भी चीज़ें अगर आपके साथ मिलती जुलती हो रही हैं, तब भी आप समझ लेना कि आपके शरीर में वो देवी देवता आने वाले हैं जिसकी आप पूजा पाठ साधना कर रहे हैं, जिसको आप अपने शरीर में बुलाना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक, क्योंकि आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये जो मैं आप लोगों को अनुभव बता रही हूँ, ये आपके शरीर में तब होते हैं जब आपके शरीर में कोई देवी देवता आने वाला होता है सवारी रूप में। और ये हर किसी के साथ नहीं होते हैं, आप इस बात को मान लो। ये उनके साथ होंगे जिनको स्वयं देवी देवता खुद चुनते हैं सवारी के लिए। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचेगी। तो नवरात्रि और प्रतिदिन, समझ रहे हैं, जैसे ये नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, ठीक है। अब नवरात्रों में ही अगर आपको ये 8 चीज़ें आपके शरीर में देखने को मिल रही हैं, तब भी आप समझ सकते हैं। अब मान लो नवरात्रे ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद जो प्रतिदिन की हम पूजा पाठ करते हैं या हफ्ते में करते हैं, जैसी भी हम पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, उस पूजा में भी अगर आपके शरीर में हो रहे हैं ये 8 अनुभव जो मैं वीडियो में बताऊंगी, तब भी आप समझ लेना कि आपके शरीर में वो देवी देवता आने वाला है जिसको आप बुलाना चाह रहे हैं, जिसके लिए आपने साधना पूजा पाठ मंत्र जाप करी है, चाहे वो काली माता हो, चाहे वो भैरव बाबा हो, कोई भी देवी देवता हो। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो जी देखिए, ये जो अनुभव हैं ये आपके शरीर में अपने आप पैदा होते हैं। ये अपने आप पैदा यूँ होते हैं कि आपको जो देवी देवता जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जिसको भी शरीर में बुलाना चाहते हैं, वो ही आपको ये अनुभव दिखाता है आपके शरीर में। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ होती है तो वो समझ जाते हैं, और कुछ लोग जो अनाड़ी होते हैं, जिनको नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में, वो लोग इन अनुभवों को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। पहला मैं आप लोगों को अनुभव बताऊंगी जो आपके शरीर में तब होगा जब आपके शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होगी। आपकी कमर में दर्द बना रहता है, या आप लोगों के ऐसे लगता है जैसे कमर में बहुत दर्द हो रहा है और नसों में भी आपके दर्द बना रहता है, तो समझ लो कि ये सवारी के आप लोगों को अनुभव मिल रहे हैं। और ये जिसके शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली होती है, उसी व्यक्ति को ये अनुभव देखने को मिलते हैं। और जी दूसरा अनुभव मैं बता देती हूँ जो आपके शरीर में होगा। दूसरा अनुभव ये है कि आप लोगों की हथेली, यानी उल्टी हथेली और सीधी हथेली, दोनों हथेलियों में आपके खुजा मचती है, जलन सी महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये बार बार हो, मतलब तब होती होगी जब आप पूजा पाठ कर लेते हैं या पूजा पाठ करके हटते हैं, तब इस तरह की चीज़ आपके शरीर में हो रही है। तो भी आप समझ लो कि आपके शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली है। अब मैं बताऊंगी तीसरा अनुभव। जिस व्यक्ति की कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है, उस हड्डी में लुप लुप महसूस होती है, हल्का फुल्का दर्द महसूस होता है,
तो समझ लो कि ये सवारी के आपको अनुभव मिल रहे हैं और इन्हीं अनुभव से आपको पता चल पाता है कि आपके शरीर में देवी देवता की सवारी आने वाली है। अब बताऊंगी आपको चौथा अनुभव। पूजा के समय या मंत्र के समय या मंदिर जाते समय बार बार उबासी आना, आँखों में से पानी आना, इस तरह की चीज़ अगर आपके साथ हो रही हैं तो आप समझ लो कि आप लोगों के शरीर में देवी देवता आने वाले हैं और वो पूरी तरीके से भर रहे हैं। अभी मतलब मान लो 100 में से 50% ही भरे हैं, पर 50% तब भरेंगे जब आप लोगों के साथ ये चीज़ें होने लगेगी और उसके बाद खुद ही अंदरूनी बंद हो जाएगी होने। अब बताऊंगी आपको पांचवा संकेत। अगर आप लोगों को इस तरह का संकेत अनुभव होता है, जैसे कि आपके दोनों कान लाल रहते हैं सुबह और शाम के समय, पूजा के समय, तो समझ लो कि आपके शरीर में सवारी भर रही है देवी देवता की। अब बताऊंगी आपको छठवां संकेत। अगर आप लोगों की जीभ में छाले निकलते हैं छोटे छोटे और अपने आप ही निकलते हैं, अपने आप ही बिना दवाई खाए ही अपने आप हट जाते हैं, तो ये देवी देवता के आपको संकेत देते हैं कि आपके शरीर में वो सवारी आने वाली है जिसको आपने बुलाया है, जिसकी आपने पूजा पाठ करी है, चाहे वो काली माँ हो चाहे वो कोई भी हो, तब जाके आपको इस तरीके के अनुभव होने लगते हैं। अब मैं बताऊंगी आपको सातवां अनुभव। अगर आप लोगों को कभी भी अपने सर में दर्द देखने को मिले या आपके दांत में कभी इस तरह से ऐसे जैसे होता है ना कि ऐसे लगता है जैसे दांत में आप लोगों के किसी ने कुछ मारा है, तो हल्का फुल्का आपको दाढ़ में कहीं भी देखने को दर्द मिलता है और वो अपने आप ही बंद हो जाता है, तो तब भी समझ लो कि आपके शरीर में देवी देवता की शक्ति भर रही है और वो पूरी तरीके से अभी नहीं भरी है। जब वो पूरी तरीके से भर जाएगी तो ये सारी चीज़ें होना आपके साथ बंद हो जाती है। उसके बाद से ये चीज़ें आपके साथ कभी नहीं होती। तो ये जो मैंने आपको अनुभव बताए हैं, इनसे आप खुद ही समझ सकते हैं। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको लास्ट वाला अनुभव जो बताने जा रही हूँ, वो अनुभव ये है। जब आप माता के ध्यान करते हो, बैठ के मंत्र जाप करते हो, तो आपको ऐसे लगता है जैसे आपको तरह तरह की आवाज़ें महसूस होती है आना, जैसे पैरों की पायल, उसकी आवाज़ आपको दिखाई देगी, या फिर आपको अजीब अजीब भूत प्रेत जैसी आवाज़ें भी आएंगी। हर तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है? क्योंकि आपके शरीर में देवी देवता सवारी रूप में भर रहे हैं, और देवी देवता जिसके शरीर में सवारी रूप में भर रहे होते हैं, उसी के साथ होने लगते हैं ये 8 अनुभव जो मैंने आपको बताए हैं। और ये चीज़ें आपके साथ रियल में होती हैं, सपने में नहीं होती, रियल में, हकीकत में बताया मैंने। और अभी भी इस समय में मैं बताऊं, ज़्यादा नहीं, 100 में से 70 या 80% लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और वो मुझे कमेंट करके भी बताएंगे उनके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं। तब वो समझ सकते हैं कि देवी देवता की सवारी आने वाली है। अब देखिए, चाहे आप काली माता की पूजा पाठ करो, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करो, जब तक आप लोगों को इस तरह के अनुभव अपने शरीर में नहीं देखने को मिलते, तब तक समझ लो कि आपके शरीर में कोई भी देवी देवता नहीं भरा है और ना ही वो सवारी रूप में आने वाला है। तब तक आप इससे समझ सकते हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जब उनके साथ ये चीज़ें होने लगती हैं तो वो पूजा पाठ ही छोड़ देते हैं अपनी, कहते हैं कि पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ऊपर से हमारे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो बेकार है हमारी पूजा पाठ। ऐसी नेगेटिव बातें सोच सोच के वो पूजा पाठ ही बंद कर देते हैं। तो जी गलती खुद कर रहे हैं आप, और फिर बाद में आप कहते हैं कि देवी देवता हमारे शरीर में नहीं आ रहे, हम पूजा पाठ बहुत कर रहे हैं। तो गलती तो सारी आपकी है, किसी देवी देवता की नहीं है। और 8 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपके शरीर में खुद पैदा होती है, क्योंकि आपके जो देवी देवता हैं जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, वही देवी देवता आप लोगों को इस तरह के दृश्य दिखाता है। आपके साथ हकीकत में ये सब चीज़ें होने लगती हैं। अब समझ लो, जिस दिन, चाहे वो 10 दिन में या 5 दिन में या एक ही दिन में, समझ लो पूरी तरीके से शरीर में आपके जब शक्ति भर जाएगी वो देवी देवता की जिसको आप बुलाना चाहते हैं, उसके बाद से आपके साथ ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक अपने आप ही होनी बंद हो जाती हैं। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता काली।